Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. This video is specially made for the students of class 12 Computer Science 083, and it is a sample practical file I have developed for Terminal 2 2021-22 session. So, on the demand of some students of computer science, I have developed this sample practical file for Terminal 2 exam as per your curriculum, as per your syllabus, as per the guidelines of CBSE. तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है उस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर और कैसे करना है. Without any delay, let us see what is to be done in practical file, report file of class 12 computer science. ये टर्मिनल 1 का दिया हुआ है, वो तो हो गया. टर्मिनल 2 में आ जाइए. मिनिमम 3 पाइथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टर्म 2 सिलेबस. ठीक है. एसक्यूएल क्वेरीज मिनिमम 5 सेट्स. अब यहाँ सेट का मतलब 5 क्वेश्चन से है या क्या है, दिस इज नॉट क्लियर ओवर हियर, बट 1 और 2 टेबल बेस्ड क्वेरीज आपको करनी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसक्यूएल. और कम से कम 2 प्रोग्राम आपको पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी से बनाने हैं. तो ये पूरा स्टफ है आपके रिपोर्ट फाइल प्रैक्टिकल फाइल का. ठीक है. टर्म 2 में प्रैक्टिकल फाइल का वेटेज 3 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है. तो मैंने काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिकल फाइल में ऐड किया है. उसमें से एक सैम्पल प्रैक्टिकल फाइल है, एंड यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एज पर योर करिकुलम, जैसा कि यहाँ पर दिया है. इसके साथ ही ये कॉपी ना करें तो बेटर रहेगा. सिंपली इसकी गाइडलाइन ले लें कि किस तरह से ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई गई है, हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड व्हाट इज़ टू बी डन इट. इट इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कॉपी करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू डेवलप योर ओन फाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द पैटर्न ऑफ दिस फाइल गिवन, सो यू विल लर्न मच बेटर. आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कैसे करना है, क्या करना है. जहाँ तक सिलेबस की बात रही, तो आपके सिलेबस को मैं यहाँ पर एक नज़र दिखा देता हूँ. ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट इतना है. इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड टू टेबल का, और इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन दिया गया है. और ये पाइथन कनेक्टिविटी है, पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी का. और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये है डेटा स्ट्रक्चर स्टैक ऑपरेशन पुश पॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट. ये आपका लेटेस्ट जो स्टैक से रिलेटेड कंटेंट आपके टर्मिनल 2 में है. तो एक मैंने यहाँ पर 2-3 प्रोसीजर स्टैक की ही बना दी है, पुश और पॉप को मेंशन करते हुए, और कनेक्टिविटी शो कर दिया है, प्लस एसक्यूएल कमांड शो कर दी है. आइए हम लोग फाइल देखते हैं. पहले ये प्रैक्टिकल फाइल, ये आपका कवर पेज हो जाएगा इन कंप्यूटर साइंस 083 फॉर सेशन दिस. यहाँ सीबीएसई का लोगो लगा दो, यहाँ आप अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं. और हियर आई हैव रिटन गाइडेड बाय ए.के. पांडे. यहाँ पर आपके टीचर का नाम होना चाहिए. ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ टीचर नेम, स्कूल टीचर जो आपका है, एचओडी, या उसका यहाँ पर डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग हियर डेजिग्नेशन, राइट. एंड ये राइट साइड में इस कॉर्नर पर आप सबमिटेड बाय और अपना रोल नंबर डाल दीजिए. फाइन. एंड देन योर स्कूल नेम एट द बॉटम. सो दिस डिज़ाइन इज अप टू यू. आप इसमें कोई वेरिएशन करना चाहें डिज़ाइन में कर सकते हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज पर माई व्यू. सर्टिफिकेट इज गिवन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सर्टिफिकेट, और यू कैन, यहाँ हिम हर लिखा है. इफ़ यू आर बॉय स्टूडेंट आप हिम यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे, अदरवाइज हर यूज़ करेंगे. तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, टिक करने की ज़रूरत नहीं है. हेयर यू कैन राइट योर नेम, complete name in place of blank. Here you can write your board roll number that you have got in term 1, complete roll number in place of blank.
Rest of the things you can write as it is, or you can take another format, any other format of certificate given by your teacher. यहाँ पर मैंने इंडेक्स बना दिया है, सीरियल नंबर, प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन या प्रैक्टिकल नंबर सिंपली लिख सकते हैं, देन पेज नंबर, डेट, टीचर साइन। यहाँ पर आपको पेज नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल नंबर 1 किस पेज पर है एज पर योर प्रैक्टिकल फाइल दैट आई हैव लेफ्ट ब्लैंक फॉर यू, यू कैन कंप्लीट इट योरसेल्फ। किस डेट में कौन सा प्रैक्टिकल किया है, अगर कई प्रैक्टिकल सेम डेट में किए हैं तो सेम डेट यहाँ डाल सकते हैं, नो इशू। So here I have completed 31 practicals in total। 31 प्रैक्टिकल में SQL कमांड तो आपकी बहुत शॉर्ट होती हैं, एक दिन में आप 10 कमांड कर सकते हैं, एक ही दिन में आप पूरी SQL कमांड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप डिफरेंट डेट्स मेंशन कर दीजिए, 3-4 कमांड्स, 5 कमांड्स के लिए एक डेट दे सकते हैं आप, 2 कमांड्स के लिए एक डेट दे सकते हैं, दैट इज योर चॉइस व्हेन यू हैव डन। Thereafter we come here, I will write my SQL command, एक segment bifurcation sheet पर मैंने ये logo लगा दिया। Now practical number 1, create database CS file on the database server, show the list of databases and open it। तो इसके लिए solution दे दिया, create database file, CS file, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, show databases, use CS file, database का नाम, और the same has been done in SQL and cropped and pasted over here। क्रॉपिंग करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, CS फाइल, यूज CS फाइल, शो डेटाबेस, तीनों कमांड यहाँ पर क्रॉप करके लगाई गई। प्रैक्टिकल नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो एक टेबल क्रिएट किया गया है, यहाँ पर DPT और EMP दो टेबल क्रिएट करने हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के नाम से। टेक द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ योर ओन, शो द टेबल स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, ये एक टेबल क्रिएट टेबल DPT आपको टेबल क्रिएशन पढ़ाया गया होगा, आपने टीचर ने पढ़ाया होगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट दिस कमांड dptno int2, यहाँ इंटीजर भी पूरा लिख सकते हैं, प्राइमरी की कॉमा डी नेम varchar 10, लोकेशन varchar 15, ये कमांड हो गई। और इसके बाद मैंने ये कमांड लिखी, क्वेरी ओके हो गया, दैट मीन्स टेबल इज क्रिएटेड। अब इसका स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, द डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन, 3 कॉलम के साथ ये टेबल रेडी है। एंड दिस इज द मास्टर टेबल। देयर आफ्टर एक ये चाइल्ड टेबल आप बना रहे हैं, क्रिएट टेबल EMP, EMPNO, प्राइमरी की इसमें एम्प्लॉय नंबर को दे दिया, ई नेम, बहुत ही पॉपुलर टेबल है, आपके टीचर ने शायद कराई भी होगी। और नॉट नल कंस्टेंट लगा दिया, जॉब varchar 10, MGR मैनेजर नंबर, int4, हायर डेट, डेट टाइप सैलरी, डबल टाइप 8,2, चेक कंस्टेंट इस पर लगा दिया मैंने। आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें इसे इग्नोर भी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम 772। देयर आफ्टर यहाँ पर एक फॉरेन की डिफाइन की गई है, डिपार्टमेंट नंबर int2 रेफरेंसेस डेप्थ डिपार्टमेंट नंबर। तो आप जानते हैं कि दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो की प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल जो है ऊपर जो दी गई है ये टेबल, इसमें ये प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, द सेम कॉलम इन EMP table has also been defined and this is working at foreign की। आप रेफरेंसेस लगा करके उसे बता सकते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ से आया है, किस टेबल से, और वहाँ पर उस कॉलम का क्या नाम है। सो दिस डिपार्टमेंट नंबर इन EMP table becomes foreign key over here। सो द सेम कमांड हैज बीन रिटन, क्वेरी ओके हो गया, डिस्क्राइब करके दिखा दिया आपको, ठीक है। सो दिस इज टेबल क्रिएशन डन, और उसे क्रॉप आउट करके कमांड को यहाँ पेस्ट कर दिया गया। इसी तरह से इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपका डिपार्टमेंट टेबल में आपने कुछ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट, सेल्स और HRD। तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ डाल करके उसको दिखा दिया गया, शो कर दिया गया कि ये 3 रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट किए गए। After that, insert command has been issued for EMP table। EMP table के ये सारी insert command लगाने के बाद select star from EMP करके आपने शो कर दिया, तो यहाँ पर 14 रिकॉर्ड्स आपने 14 रोज EMP टेबल में इंसर्ट की है। तो अब आप यहाँ से कमांड देना चालू करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन मैनेजर एंड क्लर्क। मैनेजर और क्लर्क दोनों का डाटा लाना है, तो वी कैन यूज इन ऑपरेटर और वी कैन यूज और ऑपरेटर। सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क भी आप लिख सकते हैं।
बट यहाँ पर है नॉट इन मैनेजर एंड क्लर्क, मीन्स एक्सेप्ट मैनेजर एंड क्लर्क यू हैव टू डिस्प्ले अदर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ नॉट इन लगा है, इन का भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन उसका रिवर्स है, और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इन की जगह पर, ओके, उसका नेगेटिव नॉट लगा करके आप बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल रिकॉर्ड एक्सेप्ट मैनेजर एंड क्लर्क। यू कैन सी जॉब में आपका मैनेजर और क्लर्क यहाँ नहीं आ रहा है। सिमिलरली फिफ्थ प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर डेट डालते हैं, जिस डेट में आप जो कर रहे हैं, ये ऐसे मैंने एक जनरल डेट डाल दी है, आप अपने हिसाब से डेट डालेंगे। So display the detail of all employees whose hire date is after December 1991. So select star from EMP where hire date greater than this date आप लिखेंगे 31/12/91, 31/12/91 के बाद तो greater than आ जाएगा, hire date greater than this. So this is your query result, again copied and pasted, cropped and pasted. क्रॉपिंग और पेस्टिंग आपको शायद आती होगी, आपने पीछे भी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी। लास्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो गई, उसकी स्पायरल बाइंडिंग आप करा लेंगे, योर प्रैक्टिकल फाइल इज रेडी। कई स्कूल्स हैं वो मैनुअली लिखवाते हैं कुछ प्रैक्टिकल फाइल मंगवा करके उसके अंदर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पेज में ये चीज़ वहाँ पर पेस्ट कराते हैं क्रॉप करके, प्रिंट करके, तो दोनों चलेगा। दैट इज़ योर चॉइस सर। मैं तो ये करता हूँ कि सारी ये वर्ड फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल I mean create a word file for these practicals, and it will be printed, and then spiral binding will be done, practical file is ready. Select star from EMP where hire date equal to select max hire date from EMP, जिसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम हायर डेट हो उसका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। ये सब क्वेरी भी यहाँ पर दी गई है, लगाई गई है। हो सकता है सब क्वेरी आपके सिलेबस में ना हो, तो आप सिंपली उसमें हाईएस्ट डेट देख लें कौन सी है, जैसे यहाँ पर है 12/1/1993। तो हेयर यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली 12/1/1993 आफ्टर सीइंग फ्रॉम द टेबल में से देख करके, देन यू कैन राइट द डेट ओवर हियर इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस सब क्वेरी। सब क्वेरी लिखते हैं तो पहले सब क्वेरी सॉल्व हो गई, तो यहाँ पर मैक्सिमम हायर डेट ऑटोमेटिकली आ गई, और उसके बाद आपकी मेन क्वेरी है ये सॉल्व हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लर्क एंड मैनेजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय शो कर दिया है। ऑर्डर बाय आप जानते होंगे, यूज कर चुके हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज मैंने लगभग वो सभी क्लॉजेस यूज कर लिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। यहाँ भी ऑर्डर बाय मल्टी कॉलम सॉर्टिंग मैंने किया हुआ है, यहाँ पर जॉब पर भी है और सैलरी पर भी है। पहले जॉब अरेंज हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए यहाँ पर सेल्समैन एक साथ आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और विद इन द जॉब वी आर अरेंजिंग द सैलरी। सभी सेल्समैन की सैलरी ऑब्जर्व कीजिए, 15, 24, 25, 26 असेंडिंग ऑर्डर में। Similarly for all managers also 76, 80, 82. So this is order by ordering on multiple columns. ये आपका लाइक क्लॉज पैटर्न मैचिंग मैंने दे दिया है। एक जिस नाम में ए आता हो, तो इन सभी नामों में ए आ रहा है, ई नेम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है पैटर्न मैचिंग के लिए। बिटवीन ऑपरेटर का रेंज टेस्ट के लिए है, बिटवीन 40,000 एंड 1 लाख। So all salaries are between 40,000 and 1 lakh. And thereafter practical number 11 में मैंने कमीशन को कंपेयर किया। कमीशन इक्वल टू नल नहीं लिखते, कॉम इज नल लिखा जाता है, इज नॉट नल लिखा जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। So जिसके कमीशन नल हैं, those records are being displayed here. Practical number 12 में आप देखें, here you can see aggregate functions have been utilized and group by function has been used. तो ग्रुप बाय आप पढ़े होंगे, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये पेस्ट किया गया है, कमांड लगाई गई है। मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है। देयर आर 3 डिपार्टमेंट नंबर्स, वी कैन यूज ग्रुप बाय क्लॉज ऑन ए पर्टिकुलर कॉलम हुज वैल्यूज आर बीइंग रिपीटेड। So department number is being repeated, so we are making groups on the department number, then their aggregate values are being displayed. Similarly job भी आपका repeat हो रहा है, तो you can make the groups on job also. तो यहाँ group by job आ जाएगा, और यहाँ select में उस कॉलम को जरूर मेंशन करें जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस ग्रुप बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 20, दिस ग्रुप बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 30 एंड 10 एंड सो ऑन।
13 प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, कहीं कहीं मैंने एक एक पेज में दो दो प्रैक्टिकल एसक्यूएल कर दिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी कमेंट्स हैं, मैक्सिमम 2 रखिए, और मैक्सिमम 2 रख सकते हैं आप। 3-4 रखेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ भी ग्रुप बाय का यूज जॉब पर दिखाया गया है आपको। सिमिलरली here update command has been shown after updation, select star from EMP करके आप उसे देखें कि सभी क्लर्क की सैलरी 5% इंक्रीज हो गई है कि नहीं, उसे पिछले रिकॉर्ड से कंपेयर कर लें। और यहाँ पर ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके एक कॉलम एड्रेस ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें हैविंग का यूज, हैविंग क्लॉज का यूज रहता है, लगता है रह गया है। आप हैविंग क्लॉज का भी यूज कर लेंगे ग्रुप बाय के साथ, एक कमांड वहाँ और भी पेस्ट कर लेंगे। एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड किया हुआ है एड्रेस नाम का, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके स्ट्रक्चर शो किया गया। फिर उस कॉलम एड्रेस को डिलीट भी किया गया है ऑल्टर टेबल कमांड से, डिलीशन ऑफ कॉलम हो गया। एंड देन here we are having two conditions on two columns, different columns, and selected columns are being displayed, and thereafter distinct का यूज किया गया है इस कमांड में, distinct। देन यहाँ पर having का यूज यहाँ आ गया है आपका ग्रुप बाय जॉब, having जॉब इन क्लर्क एंड मैनेजर, दो ग्रुप दिखा रहा है क्लर्क और मैनेजर का। 20th में ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय दोनों साथ यूज किए गए हैं, ग्रुप बाय हैविंग और ऑर्डर बाय सारे एक साथ यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले आपने ग्रुप बाय यूज किया, फिर हैविंग यूज किया, फिर ऑर्डर बाय यूज किया। अगर वेयर भी है तो वेयर पहले आएगा, ग्रुप बाय उसके बाद आएगा, उसके बाद हैविंग आ सकता है, उसके बाद ऑर्डर बाय एट द एंड, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कमांड्स हैं थोड़ी, उसका आप ध्यान दीजिएगा। अब दो टेबल्स में क्रॉस ज्वाइन दिखाया जा रहा है। क्रॉस ज्वाइन देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीईपीटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीईपीटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, एक टेबल की जो जितनी भी रो हैं दूसरी टेबल के साथ, सपोज वन टेबल हैज 10 रोज एंड अनदर 5, तो 10 5 50 रोज में रिजल्ट आएगा, 50 कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉन्केटिनेटेड, सारे कॉलम, number of columns of one table plus number of columns of another table becomes the columns of resultant table, and the rows of one table multiplied by number of rows of another table becomes number of rows of resultant table। यहाँ पर 14 टेबल, 14 रोज एक टेबल में थी ईएमपी में, और 3 रोज थी आपके डीईपीटी में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन 14 3 जा 42 रोज में आपका रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। बट दीज रिकॉर्ड्स आर कम्प्लीटली इररिलेवेंट, कोई रिलेवेंसी नहीं होती है रिकॉर्ड्स में क्रॉस प्रोडक्ट में। और इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में रिलेवेंसी होती है, मतलब जो एक टेबल का डाटा है वो दूसरी टेबल के साथ कनेक्टेड होगा, रिलेटेड होगा, उसके रिकॉर्ड्स आपस में रिलेशनशिप होगी। Like here it is a equi-join, जिसमें select star from emp comma dept where emp dot department number equal to dept dot department number, ये इक्वलिटी ऑपरेटर से कॉमन कॉलम को ज्वाइन किया जाता है, इक्वल कंपैरिजन किया जाता है वेयर क्लॉज के साथ। तो इसमें जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आप देखेंगे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, ये तो एमपी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। साथ में जो डिपार्टमेंट 20 है, ये 20 के साथ कनेक्ट हो रहा है दूसरी टेबल के, देखिए 20 और यहाँ पर सेल्स मुंबई। तो ये इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल है। इक्वी ज्वाइन में कॉमन कॉलम ऑफ बोथ द टेबल्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी इन वेयर क्लॉज। तो ये रिलेटेड डाटा आपका डिस्प्ले हो रहा है दोनों टेबल से। 14 रोज आर देयर, बट जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 ऑलवेज इट विल डिस्प्ले एचआरडी, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है इन फ्रंट इट विल डिस्प्ले सेल्स एंड इट्स लोकेशन मुंबई। यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन, यहाँ पर सेलेक्टेड कॉलम डिस्प्ले किए जा रहे हैं दोनों टेबल से, और इक्वी ज्वाइन किया जा रहा है। तो ओनली फ्यू कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्लेड बट इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन मीन्स रिलेटेड थिंग्स आर कमिंग आउट। स्मिथ क्लर्क, ये दिस, ये दूसरी टेबल से आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, सेल्स आ रहा है, सेल्स, एचआरडी पुणे पुणे। तो इसका मतलब इसमें जो ईएमपी में डाटा भरा गया था उसका करेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट एचआरडी है। तो लाइक दिस।
देयर आफ्टर नेचुरल ज्वाइन एक क्लॉज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीईपीटी। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, कॉमन कॉलम इज नॉट डिस्प्लेड ट्वाइस, इट इज नॉट रिपीटेड। यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट नंबर इज बीइंग डिस्प्लेड ओनली वंस 20 30 20 20, लेकिन ऊपर जो मैंने इक्वी ज्वाइन किया था वो नेचुरल नहीं है। यहाँ पर एक टेबल से भी 20 आया, दूसरी टेबल से भी करस्पॉन्डिंग 20 आया, 30 30 ये रिपीट हो रहा था, कॉमन कॉलम इज बीइंग रिपीटेड, तो ये नॉन नेचुरल ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन बट नॉन नेचुरल। लेकिन यहाँ जब मैं लिखता हूँ नेचुरल ज्वाइन क्लॉज यूज करता हूँ, तो क्या होता है कि दैट कॉमन कॉलम इज बीइंग डिस्प्लेड ओनली वंस, सो दिस इज ए नेचुरल ज्वाइन। ओके, तो इस तरह से मेरा ये यहाँ भी नेचुरल ज्वाइन यूज किया गया, ऑर्डर बाय का भी यूज किया गया है, देख सकते हैं। तो ये जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके और इसे एज ए सैंपल यूज कीजिएगा, इसकी कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लेगरिज्म होता है और इसकी कॉपी मेरे पास रिजर्व है। ओके, नाउ स्टैक पर मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है, इसमें एक प्रोग्राम ये पुश करने के लिए है, एक पॉप करने के लिए है, ठीक है, और ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, और ये मेन्यू के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है, राइट। आप पुश करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन आप चूज करते हैं, तो ये आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू 34, पुश मोर यस, ये यस करते जाइए जो भी वैल्यू डालनी है। तो स्टैक आपका क्या हो गया, डिस्प्ले किया 3 ऑप्शन से, तो दिस इज द स्टैक, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। एंड व्हेन यू पॉप आउट, जब आप 2 प्रेस करेंगे पॉप होगा, पहले 44 इसमें से बाहर निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लीफो फार्मूला होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट 44 इज टेकन आउट, और फिर से आप 3 प्रेस करते हैं तो देखेंगे यहाँ से 44 लास्ट वैल्यू गायब है। Similarly, 90 is popped out. If you press 2 again, so 90 is gone, and in the stack only 34, 67 and 89 is left, like that. ये सारा मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया इसके आउटपुट में। पाइथन कनेक्टिविटी की गई है इसमें, प्रोग्राम टू शो माई एसक्यूएल डाटा पाइथन कनेक्टिविटी इन पाइथन, ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका कनेक्टिविटी करके सारे रिकॉर्ड्स एम्प्टी टेबल से फेच ऑल फंक्शन के थ्रू यहाँ रिट्रीव किए जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 14 के 14 रिकॉर्ड्स। मैंने वही टेबल यूज की है जो आपका एसक्यूएल में मैंने कमांड्स बनाई है, ईएमपी टेबल हैज बीन यूज्ड ओवर हियर आल्सो। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम शो हाउ टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल यूजिंग माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्टिव, यहाँ भी रिट्रीवल के लिए ही है, फॉर लूप का इस्तेमाल करके सारे कॉलम रिट्रीव किए जा रहे हैं, देन ऑल कॉलम्स आर बीइंग प्रिंटेड, ये प्रिंट किए जा रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है, लाइक दिस। इनको आप अरेंज कर सकते हैं, कॉलमनार यूज प्रिंटिंग कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज प्रिंट में करके इसे कॉलमनार सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर। अभी ये जिगजैग आ रहा है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, मैंने सिंपली इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है, प्रिंट दिस। अनदर पाइथन कनेक्टिविटी एडिंग रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड ऐड करना हो तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू दिया गया है, इसमें इंसर्ट कमांड, क्वेरी कमांड को एग्जीक्यूट किया गया है, यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है, और इंसर्शन हो जाएगा। फिर मैंने अपडेट करा करके भी दिखाया है, फॉर ए पार्टिकुलर रिकॉर्ड सम अपडेशन हैज़ बीन डन इन दिस प्रोग्राम। एंड सिमिलरली इन प्रोग्राम नंबर 31, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी ना हो जाए, बाकी आप इसे डाउनलोड करेंगे तो शायद अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर समझ में आएगा। डिलीशन कैसे कर सकते हैं थ्रू पाइथन कनेक्टिविटी फ्रॉम ईएमपी टेबल, तो दिस प्रोग्राम हैज़ बीन मेड, जैसे मैंने यहाँ पर डाला 8950 और यू श्योर पूछेगा यस, तो इट विल राइट एम्प्लॉय नंबर, दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। और इस तरह से ये 31 प्रोग्राम्स में, 31 प्रैक्टिकल्स में मैंने सारी एसक्यूएल की कमांड जो आपके सिलेबस में है और जो मेंशन किया गया है आपको टर्म 2 में पाइथन प्रोग्रामिंग डालने के लिए, दैट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू इंक्लूड इन दिस प्रैक्टिकल फाइल। तो आई थिंक प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी आपको समझ आया ही होगा, और आपको क्रॉपिंग पेस्टिंग आती ही होगी, मैं ये मान करके चल रहा हूँ इस प्रैक्टिकल फाइल के थ्रू। अगर नहीं आती है तो एक यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की प्रैक्टिकल फाइल रेडी की हुई है,
और उसमें मैंने मेंशन किया है, बताया हुआ है कि किस तरह से आप क्रॉपिंग और पेस्टिंग करते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा हाउ टू क्रॉप एंड पेस्ट द कमांड्स फ्रॉम MySQL और फ्रॉम पाइथन इनटू वर्ड फाइल। तो इस तरह से मैं ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, अदरवाइज इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये प्रैक्टिकल फाइल आप डाउनलोड करें और इसी तरह की एक फ़ाइल आप अपनी बना करके टर्म 2 के लिए रख लीजिए। और प्रोजेक्ट फाइल आपकी शायद सिनॉप्सिस आपने पहले सबमिट किया था टर्म 1 में, and in term 2 you have to include the coding and output also within that file, then get it print out and get it binded and get it signed from your teacher। internal examiner होगा जो टीचर आपका, external examiner जो आएगा आपका वाइवा लेगा, सारी चीज़ें इसमें से देखेगा, वाइवा पूछेगा आपसे, क्वेश्चंस पूछेगा and will give the marks accordingly। so that's it about this practical file। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रॉपिंग और पेस्टिंग वर्ड में आती है कमांड्स की, चाहे वो पाइथन आइडियली से आपको कमांड क्रॉप पेस्ट करना हो या चाहे MySQL से क्रॉपिंग और पेस्टिंग करनी हो कमांड्स की। सो आई थिंक दैट इज़ एनफ। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो यू कैन राइट योर सजेशंस और योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर प्रैक्टिकल फाइल इन टाइम। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।